Good afternoon to all of you. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. आपने लंच अच्छी तरह से किए है ना? हाँ सर। हाँ सर। अभी तो यही तो चल रहा है, हैं? ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो। कॉलेज याद आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ अचानक से सर। पक्का याद आ रही है ना कि ऐसे ही बोल रहे हो? सर पक्का। चलो आप थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। महेजर भाई अनम्यूट कर दो। म्यूट, सबके सब म्यूट। चलो अब तक का सब क्लियर? देखो आज तो थोड़ा ही डिस्कस किया है कि भाई एलिमेंट क्या है वगैरह। आज दो स्केल और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पहले दिन बहुत पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। और हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाना बस। मेन थिंग क्या है कि काफी डेटा जो है एक्चुअली मैं 2 से 3 बुक यूज करता हूँ। सो कई कई बार क्या होता है, एक बुक में सब डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो दूसरी बुक में से मैं बोलता हूँ। तो आप लोग को क्या है, नोट करना है सबको। आप नोट करते जाएंगे और अच्छी तरह से नोट्स बनाओ। पहले मैं बोलूँ कि ये लिख लो आप डेफिनेशन, तो तुरंत डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल वगैरह लिख देने का। चलो पहला वाला तो डिस्कस किया था, नॉमिनल स्केल वाला, वो भी क्लियर है सबका। ओरिजिनल में तो आपको ऑर्डर वर्ड याद रखना है, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार वगैरह। ओरिजिनल डेटा वगैरह। चलो नंबर 3 देखना है। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया, और मेहरबानी करके कोई रट्टा मत मारना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरली वर्ड के ऊपर फोकस करना है। वर्ड का मीनिंग ही आपकी यहाँ पर डेफिनेशन। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है इंटरवल। कोई मुझे ऐसे रैंडमली बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल? इंटरवल मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मध्यांतर। इंटरवल? अच्छा, ये प्योरली गुजराती मीडियम से। चलो नेक्स्ट। इंटरवल डिस्कस किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, भूल गए क्या सब कुछ? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल? बॉस। क्या कॉस? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, एनीवन? चलो कोई तो बोल दो। नहीं सर, नहीं याद आ रहा है। हेलो, ओपन इंटरवल किसी को पता है? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल? एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर, ऑडिबल। ऑडिबल। ऑडिबल ऑडिबल। बताओ तो सही क्या होगा अगर ऑडिबल है तो। चलो धर्मिल, हेलो धर्मिल पटेल। धर्मिल पटेल प्रेजेंट है कि नहीं है? नहीं है सर, नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। चलो, आप थोड़ी मजाक भी कर लेते हैं। उसके बाद निसर्ग, बोलो सर। रोल नंबर 46 लिंबाचिया ना? हाँ, बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल? કીધું તો કઈ સર મધ્યાંતર. મધ્યાંતર એમ નહીં, કંઈક ઓપન ઇન્ટરવલ, ક્લોઝ ઇન્ટરવલ વાત કરે તો થાય ને. હવે તું એમ કે કેરી, તો કેરીમાં તો કેટલા પ્રકાર આવે? હે? આવે કે ન આવે? આવે આવે. એ રીતના બોલ. ઇન્ટરવલ તો ઘણા ઇન્ટરવલ આવે, ઓપન ક્લોઝ, ક્લોઝ ઓપન, ઓપન ક્લોઝ, ઘણા આવે. 4 થી 4 ઇન્ટરવલ આવે એમાં. એ તો ખબર નહીં.
क्लोज इंटरवल 1 to 2 स्क्वायर ब्रैकेट करिए ना, हम स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं हाँ पता है 1 से 2, यानी कि 1 और 2 को इंक्लूड करना है और उसके बीच की वैल्यू। अगर हम राउंड पेरेंथेसिस यूज करें तो उसका मीनिंग होगा ओपन इंटरवल, उसके अंदर वो दोनों एंड्स पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते। सो यहाँ पर आपको क्लियरली बोला है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल यानी कि द स्केल ऑफ मेजरमेंट फॉर अ वेरिएबल is an interval scale if the data have all the properties of ordinal scale and the interval between the values is expressed in terms of fixed unit of measure। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि 3 स्टूडेंट विथ सेट मैथ स्कोर ऑफ 62, 550 एंड 470 can be ranked or ordered in terms of best performance poorest performance। देखो यहाँ पर आपको 3 स्कोर दिए। अभी इंटरवल का मीनिंग क्या है? इंटरवल यानी कि अगर मैंने बोल दिया कि 100 मार्क्स का पेपर है तो उसका इंटरवल क्या होगा? मिनिमम मार्क्स होगा आपका 0 एंड मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना होगा? 100। अगर मैं बात करूं कि 100 मार्क का पेपर है तो उसके अंदर मिनिमम हो जाएगा आपका 0, मैक्सिमम हो जाएगा आपका 100। ठीक है। उसी तरह यहाँ हाँ पर 3 स्टूडेंट का सर्वे किया है जिसमें से एक का स्कोर है 62, दूसरे का स्कोर है 550, तीसरे का होगा 470। अभी उसको आपको रैंक देना है, तो रैंक हम किसको देंगे? पहला नंबर किसका आएगा? 620, सेकंड नंबर 550, 550, एंड थर्ड नंबर इज 420, 470। 470। चलो इतना हुआ। बेस्ट वाला हो जाएगा 620, सेकंड नंबर पे आएगा 550 और सबसे पुअर यानी कि सबसे सबसे कम मार्क हो गए 470 वाले के। अगर मैं रैंक देना चाहूँ, सपोज मैंने 3 नंबर को अगर मैं रैंक देना चाहूँ तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 620 वाले ने, तो वहां पर रैंक होगा आपका 1। दूसरा है आपका 550, उसका रैंक होगा 2 एंड थर्ड नंबर दिया जाएगा 470 को। एवरीवन क्लियर? यस yes, सर। सो यहाँ पर हमने टोटल 3 स्केल देखे। पहला वाला 1 मिनट, पहला वाला देखा नॉमिनल यानी कि वर्ड के फॉर्म में होगा, वर्ड पे होगा आपका डेटा, उसके बाद होगा ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर देना है, और तीसरे वाले में क्या होगा आपका? इंटरवल। इंटरवल। चलो अभी इंटरवल का डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने ऑर्डर का किया 1 2 3 का। अगर हम 620 में से 550 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितने पॉइंट्स आएंगे? 70। 70, अगर हाँ। हम 550 में से उसके बाद वाला 470 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने स्कोर आएंगे? 80 points, 80। सो ये जो है 620 माइनस 550 उसको बोलेंगे इंटरवल, उसका पॉइंट्स आएगा 70। इस इंटरवल के बीच में आएगा आपका 550 माइनस 470 यानी कि 80। सो सिंपल यहाँ पर ऑर्डर ही यूज किया है। पहला नंबर किसका आएगा, उसमें अगर आप 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तीसरा दूसरा नंबर आएगा, उसमें अगर आप 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 470 आएगा। तो दिस वन इज सिंपल इंटरवल स्केल, दो वैल्यू के बीच की वैल्यूज। फोर्थ वाला जो है वो थोड़ा अटपटा सा है। फोर्थ वाले के अंदर यहाँ पर क्लियरली लिखा है रेशियो। अभी मुझे कोई बता सकता है कि रेशियो का मीनिंग क्या होगा? सिंपल मैथमेटिक्स से 4th या 5th स्टैंडर्ड में आता है। पहले डेफिनेशन लिख दो, पहले डेफिनेशन लिख दो इंटरवल स्केल, उसके बाद देखेंगे रेशियो।
Next definition is ratio scale. So here we're talking about the ratio. Scale of measurement for a variable ratio scale if the data have all the properties of interval data and the ratio of the two values is meaningful. देखो भी रेशियो है यानी कि डिवीजन फॉर्म हो चुका है. डिवीजन फॉर्म यानी कि a डिवाइड बाई b, तो वहां पर कंडीशन तो एक आएगी वेर b नॉट इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो डिनोमिनेटर हमारा अगर 0 हो जाएगा सो योर सॉल्यूशन टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो रेशियो कंडीशन जब भी आप रेशियो स्केल यूज करोगे तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि डिनोमिनेटर नेवर बी 0. तो यहाँ पर अगर आपको डेटा दिया है, हाइट दी है या फिर डिस्टेंस, अभी सबको पता है कि हाइट कभी भी नेगेटिव में नहीं होती. अगर कोई बंदे की हाइट, एज वगैरह अगर आप देखो तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा. सो यू कैन टेक लाइक एग्जांपल लाइक डिस्टेंस, हाइट, वेट एंड टाइम. टाइम भी नेगेटिव में नहीं होता. तो जितने भी रियल लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं वो सारी की सारी अगर हम न्यूमेरिकली पॉजिटिव, न्यूमेरिकली है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0 बोले फिर भी चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर होगा रेशियो. अगर आप कोई दो डिस्टेंस है जैसे कि पीपी सवानी यूनिवर्सिटी से स्टेशन और उसके बाद अगर आप स्टेशन से अडाजन, उन दोनों का रेशियो निकालना चाहे तो आप रेशियो स्केल की मदद से निकाल सकते हो. यू हैव टू सिंपल डिवाइड. पहला डिस्टेंस जितना हो चुका है 42 किलोमीटर्स डिवाइड बाय 20 किलोमीटर्स वगैरह. So write the definition of ratio scale and write the examples like distance, height, weight and time. एक नीचे एग्जाम्पल बहुत सही दिया है यहाँ पर. Yes, sir. ओके. चलो जल्दी से एग्जाम्पल में फोकस करो. एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल दिया है. एक आपके पास दो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, उसमें से एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो $30,000 चार्ज कर रही है, दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी $15,000 चार्ज कर रही है. तो दोनों का रेशियो क्या होगा? सो यू कैन डिवाइड ऑटोमोबाइल कंपनी 1 डिवाइड बाय ऑटोमोबाइल कंपनी 2. उन दोनों के नंबर्स जो है उसको आपको डिवाइड करोगे. सो कैन आई राइट $30,000 डिवाइड बाय $15,000 इज इक्वल टू 2 टाइम्स. यानी कि दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो इक्वल टू कंपनी ऑफ ऑटोमोबाइल नंबर 1 जितना होगा. One, one rest. क्लियर? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर आपके पास दो न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो आप उसका रेशियो फॉर्म यहाँ पर यूज कर सकते हो. तो इसका आपने देखा यहाँ पर इसका यूज किस तरह से होगा. अगर मैं जैसे कि ये कहना चाहूँ कि अमेजोन कंपनी में कोई एप्पल का मोबाइल ले लो, उसकी प्राइस है इतनी, सपोज कि 60,000, और दूसरी कंपनी है उसकी प्राइस है 30,000. सेम मोबाइल पीस की प्राइस. अगर मैं 60 डिवाइड बाई 30 करूँ तो मेरा सॉल्यूशन आएगा 2. ये हो गया
छोटे डेटास के लिए। लेकिन अगर आपके पास लार्जर डेटास है, बहुत ही लार्ज नंबर में डेटा है, तो यहाँ पर रेशियो टेस्ट यूज होगा। छोटे कैलकुलेशन तो हम वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन अगर बड़े कैलकुलेशन हुए कोई कंपनीज के, अगर आप इंटरनेट डेटा की बात करो, जैसे कि रिलायंस जियो की बात करो कि पर डे कितना वो डेटा देते हैं, अगर 1.5 GB को लेके भी चलो आप, कि सपोज कि 1.5 GB डेटा 1000 लोग यूज कर रहे हैं कोई एरिया में, उसमें से अगर उसको देखना है कि कितने लोगों ने 1.5 यूज किया और कितने लोगों ने नहीं, तो क्या मैं उसका रेशियो निकाल सकता हूँ कि चलो 500 पीपल ने पूरी तरह से डेटा यूज कर दिया और 500 ने यूज ही नहीं किया। तो अगर आपके पास बहुत लार्ज, आपका सेट अगर बहुत ही बड़ा है, तो आप रेशियो टेस्ट यूज कर सकते हो। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी तक आपने जो पढ़ा उससे ये थोड़ा अलग है मैथमेटिक्स। यहाँ पर आप थोड़ा लॉजिकल भी है, थोड़ा अलग भी है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक है तो इसमें यूज होगा। आपको अभी तो सिर्फ बेसिक चल रहा है कि डेटा क्या है, एलिमेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। चलो अभी एक और टॉपिक डिस्कस करना है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो गई हमारी। कैटेगोरियल डेटा एंड क्वांटिटेटिव। जल्दी से बुक के अंदर लिख दो, कैटेगोरियल डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। आज बस इतना ही करना है, ये टॉपिक पूरा खत्म करना है अभी। Data for real. चलो तो कैटेगोरियल डेटा एंड क्वांटिटेटिव। So data can be classified as either categorial or quantitative. Data that can be grouped by specific category। देखो नाम में ही है कैटेगोरियल, तो अगर आप एक अलग से कैटेगरी की बात कर रहे हो, तो वो वाला डेटा हो जाएगा आपका कैटेगोरियल डेटा। और कैटेगोरियल डेटा, ध्यान से सुनना, कैटेगोरियल डेटा यूज होगा आइदर नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। कैटेगोरियल में दो ही हम यूज करेंगे, आइदर नॉमिनल होगा यानी कि वर्ड के फॉर्म में, आइदर नॉमिनल और ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर, आपको रैंक देना है यहाँ पर। दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव यानी कि हाउ मेनी और हाउ मच, उसमें जितना डिफरेंस है उतना ही यहाँ पर है। हाउ मच के अंदर हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, यानी कि अगर हमारा डेटा में हाउ मच और हाउ मेनी आर रिफर्ड टू एज क्वांटिटेटिव डेटा। यहाँ पर क्वांटिटी की बात की, आप देखो यहाँ पर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है। सो क्वांटिटी मेजर किस में होती है, हर बार न्यूमेरिकल नंबर्स में। सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी क्वांटिटी देखो तो यहाँ इसके क्वांटिटी 5 है, इसके क्वांटिटी 10 है। सो क्वांटिटी यानी कि न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल डेटा हुआ यहाँ पर, अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा हुआ हमारा, तो हो जाएगा क्वांटिटेटिव डेटा। डिफरेंस समझ में आ गया? ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक है। कैटेगोरियल यानी कि नॉमिनल और ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल यानी कि आइदर इट विल बी गो फॉर इंटरवल और रेशियो स्केल। तो यहाँ तक पूरा लिख लो। ये एक्चुअली होता क्या है, ये रट्टा मारने वाली चीज है ही नहीं, बहुत ही ना, आप अगर वर्ड के ऊपर फोकस करोगे तो उसका मीनिंग भी समझ आ जाएगा आपको। What was this for? बोलो।
चलो, so categorical variable is a variable with categorical data and quantitative variable with quantitative data that we will discuss in next lecture. लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका वेरिएबल कैटेगोरियल है तो वहाँ पर आपकी जो मेथड्स है बहुत ही लिमिटेड होगी। ध्यान से सुनना, if your variable is in the form of categorial then you have very limited methods. If you have categorial, if you have quantitative data, क्योंकि सबको पता है न्यूमेरिकल डेटा के लिए तो बहुत सी मेथड्स अवेलेबल है। अगर आप डिस्कस करें तो arithmetic operations provide a meaningful result for a quantitative variable. आप अगर कोई भी डेटा देखो तो अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा तो आप बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेट उसका सॉल्यूशन सही होगा। कोई भी डेटा है, स्टैटिस्टिक आपको ऐसा नहीं है कि हर बार आपको फिक्स नंबर ही देगा, कई बार अप्रोक्सीमेट भी देता है। हमने कई बार देखा है कि अगर 91.666 है तो जो थर्ड डिजिट है, थर्ड वाला 6, उसको हम प्रीवियस डिजिट में एक ऐड करके पूरा नंबर बना लेते हैं, जैसे कि 91.67। सो कई बार क्या यहाँ पर हम कितने पॉइंट के बाद प्लेस लेते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर जब भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तभी ट्राई यही करेंगे कि हर बार हम डेसिमल के बाद मिनिमम 3 डिजिट को कवर करें। तो इसमें होगा कि आपका सॉल्यूशन थोड़ा एक्यूरेट होगा। आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा थोड़ी सी एरर हो सकती है उसमें। तो दिस वन इज सिंपल, कैटेगोरियल एंड क्वांटिटेटिव। मेन थिंग ये है कि कौन सी मेथड कहाँ पर यूज़ होगी। अगर आपने कैटेगोरियल डेटा है और ये वाली मेथड यूज़ कर दी, इंटरवल एंड रेशियो, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि कोई वर्ड लेके उसको डिवाइड बाय दूसरा वर्ड करोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। रेशियो टेस्ट तो न्यूमेरिकल में ही यूज़ होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी मेथड कहाँ पर यूज़ होगी। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड टाइम सीरीज। चलो, यहाँ तक किसी को अगर कोई भी डाउट है इन दोनों स्केल में, इंटरवल स्केल में, रेशियो स्केल में या फिर डेटा में, तो मुझे भी पूछ सकता है। સર ખાલી ઇન્ટરવલ્સ કે એક વખત એક્ઝામ્પલ માં બતાવી દેજો. ઓકે, इंटरवल स्केल નું છે ને અત્યારે तो अभी एक एग्जांपल एक्चुअली है नहीं मेरे पास, वो देखना पड़ेगा। लेकिन इंटरवल स्केल में क्या है कि देखो यहाँ पर क्लियरली पहले से पढ़ो। 3 students with set math score of 620, 550 and 470 can be ranked or ordered in terms of best performance to poorest performance, यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस से लेके पुअर परफॉर्मेंस तक हमने उसको रेट करना है। सो यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा, तो देखो स्टूडेंट 1 जो है उसका स्कोर कितना होगा, तो उसने यहाँ पर दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया। देखो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स तो पता ही है कि 620 ही पहला नंबर होगा, 550 ही दूसरा नंबर होगा, 470 तीसरा नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो 620 में से उसके बाद वाला डेटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 70 पॉइंट्स आए। Can I write 620 minus 550 is equal to 70 points? Yes, sir. Points more than 2 वो छोड़ो अभी। While 2 students scored 550 minus 470 is equal to 80 points more than 3। यानी कि इंटरवल डेटा जो है उसके अंदर आप दोनों का सब्ट्रैक्शन लेके जो नंबर आएगा उसको सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। ઇન્ટરવલ્સ કે हाँ, बस सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना है बस। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये थोड़ा अटपटा सा एग्जांपल दिया है। हम जो इसको जो है एक अच्छे से एग्जांपल लेके चारों मेथड डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से कल लेक्चर नहीं है हमारा, मंडे आई थिंक हो पाए तो पूरा का पूरा हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज नॉमिनल स्केल, हाउ टू यूज ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ઓકે ठीक है, और ये तो सबसे बेसिक है। एक एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बाद में, तो वो चारों के चारों मेथड यूज कर लेंगे। और आप सबको लिखना है, मैं आई थिंक
एग्जाम्पल होगा तो आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। और फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो हमारा गूगल क्लासरूम है उसमें सब लोग हैं ना अभी? हाँ सर। सेमेस्टर वन हाँ में सर। जो हमने SESH 1 यस सर। हाँ तो मैं सोच यस रहा हूँ सर। उसके अंदर ही पूरा का पूरा इस सेमेस्टर का डेटा मैं अपलोड कर दूंगा बाद में, ठीक है? बरोबर। तो हाँ तो क्या है, ओके। एक ही मैं नाम चेंज कर दूंगा। मैं भी धर्मिल को पटेल को सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप में। उस नाम को देख लेना, वेरीफाई कर लेना, क्योंकि काफी लोग उसमें से निकल भी चुके होंगे इसलिए। ओके। ओके। उसके बाद ग्राफ वगैरह भी डिस्कस करेंगे, किस तरह ग्राफ को ड्रॉ करना है वगैरह। चलो, रोल नंबर 9 कौन है? कोड भी भेज देना, ठीक है? चलो वो भी मैं सोच रहा हूँ सबका मैं ही ज्वाइन कर लो हैं। कोड भी सेंड कर दूंगा, एग्जाम भी मैं भी दे दूंगा, ठीक है? अरे सर निकल गया वो, इसलिए कोड दे देना पता है। ही, इसलिए तो मैंने बोला। मुझे पता ही था। अभी तो काफी लोग नहीं होंगे ज्वाइन करने वाला, तो बहुत कम, काफी तो निकल भी चुके होंगे। चलो छोड़ो भाई, मैं वापस कोड सेंड कर देता हूँ। मैं और BSc थर्ड सेमेस्टर स्टैटिस्टिक करके वापस बना के एक स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देता हूँ ताकि सबके लिए इजी हो। ओके। ओके, क्लियर? ओके सर। ओके चलो यस नेक्स्ट। सर।